नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। देखो बेटा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करेंगे आप, ठीक है, सॉल्व। ठीक है, चैप्टर तो हमारा पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो हमारा चैप्टर था, पहले हमने क्या किया था, पहले रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया था, रिफ्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, अब एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज में रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के दोनों ही मिक्सअप, यानी कि पूरे लाइट चैप्टर जो है ना आपका 10 है, शायद 10 नंबर पे है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें अब एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करेंगे और ये मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर, सब कुछ। ठीक है, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। ठीक है, तो चलो अब इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो देखो बेटा, ये कुछ टिक द करेक्ट है, इन्हें कर लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट टिक द करेक्ट हमारा क्या कह रहा है, तो फर्स्ट टिक द करेक्ट हमारा क्या कह रहा है, देखो, so our first टिक द करेक्ट is saying to us which of the following material can not be used to make a lens। यानी कि देखो हमें कुछ ऑप्शन दिए बेटा, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। ठीक है, ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं हो सकता, लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं हो सकता। तो देखो इसका सीधे सीधे सही आंसर क्या होगा, क्या होगा बताओ। देखो, क्या वाटर से लेंस बन सकता है क्या, बताओ, वाटर से लेंस बन सकता है क्या, वाटर से लेंस बन जाता है। देखो, जब अगर तुम किसी ग्लास में पानी भरते हो, ठीक है, कांच के ग्लास में जब तुम पानी भरते हो और उस ग्लास के पानी के थ्रू, उस ग्लास के पानी के थ्रू जब तुम किसी चीज़ को देखते हो तो देखो बड़ा बड़ा दिखता है कि नहीं, बड़ा बड़ा दिखता है कि नहीं। यानी कि देखो लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है इमेज बनाना, और इमेज या तो बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, या उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, है ना, यही तो होता है, बताओ लेंस का काम। ठीक है, तो लेंस लेंस किस चीज़ से बन सकता है, वाटर से आराम से बन सकता है ना, वाटर से आराम से बन सकता है। बताइए सर में। अच्छा, दूसरी बात ग्लास, अरे बेटा ग्लास से तो बन ही जाता है, ग्लास से तो फिर लेंस बनते ही हैं। ये जो हमारे दादा वगैरह ये जो चश्मा पहनते हैं, ये क्या होता है, लेंस ही तो होता है, किसका होता है, ग्लास का ही तो होता है। बताओ, हम्म बताओ। देखो क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है, शायद मैंने स्टार्टिंग में बोलने में कुछ गलती करी, क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि इन चारों में से लेंस किस मटेरियल का नहीं बन सकता। तो देखो वाटर का तो बन सकता है, वाटर का तो बन सकता है, ग्लास का तो बनता ही है, ग्लास का लेंस तो होता ही है। प्लास्टिक का बनता है क्या, प्लास्टिक का बनता है, बताओ, प्लास्टिक का भी लेंस बनता है, प्लास्टिक का भी लेंस बनता है। बताइए सर में, मतलब कि एक तरह से मानो, देखो प्लास्टिक का लेंस कैसे बनता है, देखो अगर तुम प्लास्टिक का वो जो हम शादी पार्टी में जाते हैं तो जो पानी भरते हैं, है ना, प्लास्टिक का जो ग्लास होता है उसमें पानी भर के आर पार देखना, उसमें पानी करके, या फिर चलो ऐसे छोड़ो, आप ये बोलो कि पानी से बना है। जो छोटे बच्चों के जो लेंसेज होते हैं, छोटे बच्चों के ये पीले, लाल, हरे, नीले ऐसे कुछ लेंसेज आते थे पहले पुराने ज़माने में, तो उनसे बच्चे क्या करते थे, अ, खेलते थे उससे, और कभी कभी पेपर में आग भी लगा दिया करते थे। ठीक है, तो प्लास्टिक का भी लेंस क्या होता है, प्लास्टिक का भी लेंस बनता है। ठीक है, यानी कि जितनी भी ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट चीज़ों का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, तो उन सब से क्या बन सकता है, क्या बन सकता है बेटा, लेंस बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी चीज़ जिसमें से लेंस नहीं बन सकता, तो बेटा देखो क्ले है। मुझे एक बात बताओ, क्ले जो होती है ना, मिट्टी मिट्टी सी, पता नहीं क्या होता है वो, क्ले ही होती है। तो क्ले जो होती है उसके आसपास दिखता, उसके आर पार दिखता है, बताओ, नहीं दिखता। तो सीधा सा एग्जाम्पल, क्ले से लेंस नहीं बन सकता, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम लेके समझाऊंगा। देखो मैं तुमको कॉपी में समझाता हूँ, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान है इन क्वेश्चन में।
तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे समझ लो। देखो जैसे कि क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अरे यार यहाँ समझ लो, यहाँ समझ लो, स्टार्टिंग समझ लो, यहाँ समझो। मेरे पास बेटा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव कॉनकेव मिरर है, ठीक है, लेंस नहीं, कॉनकेव मिरर ऐसा ही तो होता, बताओ। ये हो गया इसका फोकस एंड ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यही तो होता है कॉनकेव मिरर, और ये प्रिंसिपल फोकस एंड ये पोल, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा मुझसे ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो इस कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, तो ये जो मिरर है ये कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है, यानी कि सीधी बनाता है, ठीक है, सीधी बनाता है। अब मुझे एक बात बताओ, सीधी इमेज कहाँ पर बनती है? इस वाले मिरर में सीधी इमेज लेफ्ट साइड में बनती है, राइट साइड में बनती है, बताओ। उस टेबल को याद जरूर कर लेना, ये जो केसेस थे ना, जो ये वाले केसेस जो थे, ये कौन सी इमेज कहाँ पर बनती है, कौन सी इमेज कहाँ पर बनती है। देखो मैं तुम्हें इसी में बता देता हूँ, मैं तुम्हें इसी में बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये वाली टेबल याद कर लेना, ठीक है, ये पॉइंट पोजीशन वगैरह, ठीक है। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है जो हमारी इमेज बनी है ना, वो कैसी बनी है? वर्चुअल बनी है, वर्चुअल बनी है। वर्चुअल का मतलब सीधी बनी है। अच्छा सीधी इमेज, मुझे ये बताओ, इस वाले मिरर में सीधी इमेज इस साइड में बनती थी या इस साइड में बनती थी, बताओ। सीधी सी बात है, सीधी इमेज कहाँ पर बनती थी? इस साइड में बनती थी, और इस साइड में बनती थी तो इमेज को कहाँ पर रखा जाया करता था? इमेज को कहाँ पर रखते थे, बताओ। इस साइड इमेज कब बनती थी? जब पोल और फोकस के बीच में रखते थे। कैसे आती थी? ऐसे करके, और दूसरी सेंटर ऑफ, ठीक है, तो इसे मैंने एक्सटेंड कर दिया, और एक कहाँ से आती थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके, ऐसे करके। अब आगे तो ये मीट हो नहीं रही है, तो एक्सटेंड अगर करूँ तो देखो ये कहाँ पर बनेगी? इधर बनेगी, यहाँ पर इमेज बन जाती थी। तो ये है इमेज, ठीक है, ये है बेटा इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच में रखने पर इमेज कहाँ पर बनती थी? पहली बात तो सीधी बनती थी, उस टेबल को याद कर लेना, टेबल देख लेना, रे डायग्राम बनाना सीखो, ठीक है। एक तो पीछे बनती थी, पीछे बनती थी, और कैसे बनती थी? सीधी बनती थी। और एक चीज़ और, क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जो इमेज है ना, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। तो सही बात है, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है और पीछे बनी है, और कैसी है? सीधी है, यानी कि वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो वो सीधा सीधा ये पूछ रहा है, तो जब इमेज बड़ी बने, ऑब्जेक्ट से बड़ी बने और सीधी बने, वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट बने और सीधी बने, और कॉनकेव लेंस का यूज़ करके हमें ये सारी चीज़ बनानी है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना चाहिए? ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाता है जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है? मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें कॉनकेव मिरर में, जब इमेज हमें कैसी मिले? ऑब्जेक्ट से बड़ी मिले और वर्चुअल इरेक्ट मिले, ठीक है। तो मैंने तो तुम्हें बता ही दिया, पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ रखा जाता है बेटा? बोलो। रखा जाता है ये आपका पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। ये देखो, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, ये सारे छोड़ दो, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो मेरा कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? ये, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैं कॉन्वेक्स लेंस के सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखूं जिससे कि मुझे रियल इमेज मिल जाए और ऑब्जेक्ट की साइज की इमेज मिल जाए। बात आ रही समझ में? कॉन्वेक्स लेंस मुझे दिया गया है और पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पर रखूं कि मुझे रियल इमेज मिल जाए और ऑब्जेक्ट की साइज की इमेज मिल जाए। तो देखो ये भी बहुत सिंपल है। देखो ये रहा मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा मेरा कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो रियल इमेज
मुझे कब मिलती है? देखो रियल इमेज का मतलब है, रियल इमेज का मतलब है कि उल्टी इमेज, ठीक है। उल्टी इमेज हमेशा इस साइड बनती है, ठीक है। उल्टी इमेज हमेशा राइट साइड में बनती है इस कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है। राइट साइड में उल्टी इमेज हमेशा राइट साइड में बनती है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट के साइज की ही उल्टी इमेज बननी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट की साइज की ही उल्टी इमेज, पहले तो मुझे ये बताओ कहाँ पर बनती है उस टेबल के हिसाब से। देखो ऑब्जेक्ट की साइज की उल्टी इमेज तब बनती है जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यानी कि 2f1 पर रख दूं ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ पर बनती है? 2f2 पर ही बनती है। और ये सेम साइज की होती है बेटा, सेम साइज की होती है। बात आई समझ में? केसेस देख लेना, सेम साइज की होती है, सेम होते हैं दोनों, ठीक है। तो सीधा सीधा लिख दो, सीधा सीधा लिख दो। रे डायग्राम नहीं बनाऊँ क्योंकि रे डायग्राम देख लेना प्रॉब्लम, ठीक है। तो सीधा सीधे लिख दो कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पर रखूँगा? 2f1 पर। कहाँ पर रखूँगा? 2f1 पर। तो देखो 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 2f1 पर रखूँगा तो क्या प्रिंसिपल फोकस पर रखूँगा? नहीं। एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यस ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। पता है समझ? यानी कि फोकल लेंथ का डबल। अरे फोकल लेंथ का डबल ही तो है, बताओ। उसने 2f1 नहीं बोला, उसने 2f1 नहीं बोला, है ना। उसने 2f1 नहीं बोला, लेकिन उसने क्या बोल दिया? फोकल लेंथ का डबल। तो फोकल लेंथ का डबल ही तो होता है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की फोकस होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी वही डिस्टेंस होता है जो यहाँ से यहाँ तक का होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ फोकल लेंथ का डबल नहीं है। देखो ये अगर f है तो ये भी f ही होती है, तो ये दोनों 2f नहीं हो जाएंगे? बताओ। तो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ इसका सही आंसर है। क्या होगा? ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कोई काम के नहीं है, आप देख लो तो पढ़ लेना। देखो इन्फिनिटी भी रखूंगा क्या? ना, इन्फिनिटी भी रखने पर नहीं होती। अच्छा ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखूंगा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं आपको हर एक क्वेश्चन एकदम डिटेल में समझाता हूँ बेटा, ऐसे कुछ समझाएगा नहीं आपको, इसलिए कहता हूँ सपोर्ट किया करो, ठीक है। अभी टिकता करेक्ट को सब लोग ऐसे ही लगा देते हैं। देखो क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हर बच्चा अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट हो उसका, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a spherical mirror and thin spherical lens have each focal length -15, the mirror and the lens are likely to be। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो ये वाला हो चाहे वो ये वाला हो, चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, ठीक है। मिरर की बात हो रही है, ठीक है। और एक पतला स्फेरिकल लेंस है, कोई सा भी हो सकता है, कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव, ठीक है। एक स्फेरिकल मिरर और एक स्फेरिकल लेंस, इन दोनों की फोकल लेंथ क्या है बेटा? नेगेटिव के 15 है, नेगेटिव के 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ओके तो देखो सबसे पहले इसका क्या बना लेंगे, इसका सबसे पहले वो बनाएंगे डायग्राम। देखो देखो बेटा जो फोकल लेंथ है ना वो माइनस का 15 है, माइनस का 15 है, ठीक है। दोनों की ही फोकल लेंथ कैसी है बेटा? माइनस के 15 है, ठीक है। बड़ा चौंकाने देने वाला ये क्वेश्चन है। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे देख कर इसे। देखो अच्छा पेज निकाल लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए। देखो ये समझ लो। देखो बेटा एक बात बताओ, देखो उसने स्फेरिकल मिरर दे दिया है और एक पतला स्फेरिकल लेंस दे दिया है। अब हमें नहीं पता उसने स्फेरिकल मिरर दिया है तो वो कॉन्वेक्स दिया है या कॉनकेव दिया है, और हमें ये भी नहीं पता जो उसने हमें लेंस दिया है वो कॉनकेव दिया है या कॉन्वेक्स दिया है। इस चीज़ का हम कैसे पता लगाएंगे बताओ? इस चीज़ का पता हम लगाएंगे बेटा फोकल लेंथ से। इस चीज़ का पता हम लगाएंगे बेटा फोकल लेंथ से। देखो फोकल लेंथ उसने क्या दी है? फोकल लेंथ उसने बताओ क्या दिया? फोकल लेंथ उसने दी है नेगेटिव का 15 सेंटीमीटर। अब अगर मैं लेंस की बात करता हूँ तो लेंस में फोकल लेंथ जो होती है वो माइनस किस वाले लेंस में होती है बताओ? इस वाले लेंस में होती है, इस वाले लेंस में होती है? बताओ, मैंने आपको बता रखा है सब कुछ। फोकल लेंथ माइनस किस में होती है? वो होती है बेटा इस वाले में, इस वाले में होती है माइनस, क्योंकि क्योंकि जो इमेज और डिस्टेंसेस होती है ना वो इसी साइड रहती है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस
कैसे हम मेजर करते हैं? नेगेटिव के साइन के साथ। बताओ, ठीक है। तो लेंस की बात अगर हम करें तो लेंस कौन सा होगा? ये वाला होगा बेटा। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि मुझे कॉनकेव लेंस दिया गया है, कॉनकेव लेंस दिया गया है। कैसे पता किया मैंने? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ माइनस में थी, और माइनस में फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की ही होती है। बात आगे समझ में? ऐसी होती है ना, ये देखो F1 2F1 ऐसे करके माइनस में लेफ्ट साइड में होती है। अच्छा, अब मिरर की बात कर लेते हैं, मिरर की बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, मिरर देखो मेरे पास दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो ये होता है एंड एक ये होता है। अब देखो, फोकल लेंथ माइनस में किसकी होती है? बताओ। इस मिरर में माइनस की होती है, इस मिरर में माइनस की होती है? बताओ 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 बताओ। सिंपल सी बात है यार। इसका फोकस यहाँ पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका फोकस यहाँ पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। यानी कि कॉनकेव, कॉनकेव का फोकस किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। इसका यानी कि देखो, लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में अगर फोकल लेंथ है तो उसे हम प्लस में लेंगे। राइट साइड में अगर फोकल लेंथ है जो कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की होती है, कॉन्वेक्स मिरर की होती है, उसे हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव में लेंगे। लेकिन पॉजिटिव तो दिया नहीं, मुझे फोकल लेंथ नेगेटिव दी है। अब फोकल लेंथ जब नेगेटिव दी है तो दोनों मिरर में से नेगेटिव फोकल लेंथ किस में होगी? इसमें होगी, इसमें होगी? अरे इसमें होगी बेटा, इसमें होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है इसका फोकस। लेफ्ट साइड में सारे डिस्टेंसेस माइनस के साथ लिए जाते हैं। यानी कि मुझे क्या दे दिया? मुझे पता चल गया, मुझे ये वाला मिरर दिया है, ये वाला लेंस दिया है। तो मिरर कौन सा दिया है? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। बताओ 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 बताओ। कॉनकेव ही लेंस दिया है, कॉनकेव ही, कॉनकेव सॉरी मिरर, कॉनकेव मिरर। बताओ, कॉनकेव मिरर दिया है और कॉनकेव ही क्या दिया है? लेंस दिया है। कैसे पता लगा? फोकल लेंस से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ, कि बताओ क्या लेंस और मिरर, क्या लेंस और मिरर दोनों ही कॉनकेव है, या लेंस और मिरर दोनों ही कॉन्वेक्स है, या एक मिरर कॉनकेव है और एक लेंस कॉन्वेक्स है, या मिरर कॉन्वेक्स है लेकिन लेंस कॉनकेव है। अभी अभी मैंने प्रूफ कर दिया, अभी अभी प्रूफ कर दिया, दोनों क्या है? कॉनकेव ही लेंस है, कॉनकेव ही मिरर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ठीक? बोथ कॉनकेव, यानी कि दोनों ही, यानी कि लेंस और मिरर स्फेरिकल वाले दोनों ही कैसे? कॉनकेव। फर्स्ट आंसर में ठीक हो जाएगा। बताओ बताओ, सही है कि नहीं? बेटा कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं है। बताइए सामने, बस आप बस सपोर्ट करते रहो, सपोर्ट करते रहो, ठीक है। और कमेंट कर दिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन भी देख लो, ये भी बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द इमेज इज लाइकली टू बी। कहने का मतलब, कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिरर से किस पोजीशन पर खड़े हो। बस ये है कि आपकी अगर इमेज, अगर आपकी इमेज जो है इरेक्ट बन रही है, बेटा इरेक्ट के साथ साथ वर्चुअल हमेशा आता है, वर्चुअल हमेशा आता है। वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, इरेक्ट का मतलब इमेज सीधी बन रही है, वर्चुअल का मतलब इमेज सीधी बन रही है। ठीक है, छोटे बड़े की इसने बात नहीं की। मतलब कि क्वेश्चन पता है, देखो क्वेश्चन में मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ ऐसा कौन सा मिरर हो सकता है जो हमेशा सीधी ही इमेज बनाए, हमेशा सीधी ही इमेज बना है। इरेक्ट मतलब सीधी बनाए और वर्चुअल मतलब रियल कन्वर्जेशन की वजह से ना बने, डॉटेड वाली कन्वर्जेशन की वजह से बने, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन बात समझे। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा मिरर है
जिस मिरर से चाहे तुम दूर चले जाओ चाहे बहुत पास आ जाओ, यानी कि पोजीशन कुछ भी हो आपकी, आप मिरर से कितना भी दूर हो और कितना भी पास हो, ठीक है, लेकिन आपकी इमेज बननी है वो वर्चुअल इरेक्ट ही बननी है, यानी कि सीधी बननी है। बड़ी छोटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कैसी बननी है? सीधी बननी है। इरेक्ट मतलब सीधी ही बननी है। तो ऐसा कौन सा मिरर हो सकता है जिसमें ऑब्जेक्ट कितना भी दूर चला जाए या कितना भी पास चला जाए तो इमेज कैसी बने? हमेशा सीधी ही बने। तो मुझे एक बात बताओ, देखो प्लेन मिरर में देखो तुम चाहे कितनी भी दूर चले जाओ कितना भी पास चले जाओ, शीशा होता है शीशा, चाहे तुम उस शीशे से चाहे जितनी भी दूर चले जाओ और जितना चाहे उसके पास आ जाओ, बताओ हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है कि नहीं? वो सीधी इमेज बनाता है नहीं बनाता है? छोटे बड़े की बात नहीं हो रही है, ये बताओ सीधी इमेज बनाता है कि नहीं? सीधी इमेज बनाता है ना, ठीक है। प्लेन मिरर होता है, ओके। चलो दूसरा मिरर दूसरा देखते हैं। क्या कॉनकेव होता है? क्या कॉनकेव होता है क्या? अरे नहीं, कॉनकेव नहीं हो सकता। कॉनकेव तो कभी कभी सीधी भी बना देता है और कभी कभी उल्टी भी बना देता है, कभी कभी उल्टी भी बना देता है और कभी कभी सीधी भी बना देता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन पोजीशन पे डिपेंड है उसकी कहानी। इसकी कहानी किस पे डिपेंड है? पोजीशन पर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पोजीशन पे डिपेंड कहानी मत रखो, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है ये मत सोचो। ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी रखा हो लेकिन इमेज हमेशा सीधी बननी है। तो एक बात बताओ, कॉनकेव लेंस पर जब दूर इमेज रखी है तो ठीक है, उल्टी उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। लेकिन एक ही केस बनता है कॉनकेव में, जब पोल और फोकस के बीच में जब क्या रखी हो, पोल और फोकस के बीच में जब इमेज बनती है तब जाके वो सीधी बनती है। पोल और फोकस से अगर दूर चली जाए तो उल्टी बन जाती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बताओ गलत होगा नहीं होगा? हम्म, गलत होगा ना? गलत क्यों होगा? क्योंकि ये उल्टी इमेज भी बना रहा है, उल्टी इमेज बना रहा है, ठीक है। यानी कि इस इमेज की मतलब इस इमेज की जो कहानी है, इसकी वजह से जो इमेज बनने वाली है ना, वो सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि इस कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है या फिर कितनी पास है। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इस चीज़ को तुम मानो ही मत, इस चीज़ को तुम मानो ही मत। बताइए सुना। अच्छा कॉन्वेक्स बताओ, क्या कॉन्वेक्स बनाता है क्या? अरे कॉन्वेक्स तो बनाता है भाई, कॉन्वेक्स तो बनाता है। देखो कॉन्वेक्स मिरर से चाहे कितना भी दूर ले जाना चाहे कितना भी पास ले आना, चाहे कितना भी दूर ले जाना कितना भी पास ले आना, हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? सीधी ही बनाएगा। सीधी उल्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कहने की बात, प्लेन मिरर हमेशा सीधी इमेज बनाएगा। पोजीशन पे डिपेंड नहीं होगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, दूर है पास है। और कॉन्वेक्स भी हमेशा सीधी ही इमेज बनाएगा, पोजीशन पे डिपेंड नहीं होगा ऑब्जेक्ट की कितना दूर है कितना पास है। बात है इसमें। तो क्या होगा? प्लेन मिरर भी होगा कॉन्वेक्स मिरर भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ये वाला, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक है, या तो प्लेन या फिर कन्वेक्स, ठीक है, या तो प्लेन या कन्वेक्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। ओके, तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको, सारी चीज़ें। इमेज फॉर्मेशन और वो टेबल पोजीशन कहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर इमेज बनेगी, छोटी बनेगी, उल्टी बनेगी, लेंस के केस में अलग, मिरर्स के केस में अलग। ऑल आप देखो, कुछ मत पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो बस, ठीक है। और क्वेश्चन लगाते रहो, मुझे फॉलो करते रहो बस, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा। बस ये है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन दबाओ और शेयर करो दबा के वीडियोस, ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू बेटा।